कैसे रुके ये आरज़ू, कैसे झुके ये हौसला, कैसे रुके ये आरज़ू, कैसे झुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या। थैंक यू। क्योंकि ये ट्रेनिंग जीवन कौशल से रिलेटेड थी, तो हम लोगों ने जीवन कौशल से रिलेटेड एक चार्ट प्रस्तुत किया है। अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा है जीवन कौशल में, जैसे सबसे पहला मैडम लोगों ने हम लोग को संप्रेषण सिखाया, उसके बाद दूसरा निर्णय लेना, तीसरा सृजनात्मक चिंतन, चौथा समस्या समाधान, पांचवा समानुभूति, छठा भावना प्रबंधन, सातवां तनाव प्रबंधन जो कि हम लोगों ने कल सीखा था, आठवां स्वजागरूकता, नवा समालोचनात्मक चिंतन, 9 पढ़ दिया, 10वां और 10वां मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग खोज के मुझे बताएं कि इसमें जो 10वां पॉइंट है वो कौन सा होना चाहिए। वही है भैया जिसके बगैर कुछ नहीं। कौन सा सर? जिस पे आज कार्य वो निकलवाना चाहते हैं ना, बताइए। आप लोगों को खोज के बताना है कि अगर आप लोगों ने ढंग से प्रशिक्षण ग्रहण किया है तो 10वां आप लोग खोज के बताइए कि इसमें 10वां पॉइंट कौन सा है। वेरी गुड। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज पे? पारस्परिक संबंध, आर्ट से रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड मैम। मैं पहले से बोल रहा हूँ पारस्परिक संबंध में यहाँ से लिखा है। वेरी गुड, धन्यवाद। क्योंकि बिना इन शब्दों के हमारी कौशलता या हमारा व्यवहार परिलक्षित नहीं होता है, बिल्कुल, बहुत है ना। बढ़िया। तो कुछ ये शब्द हैं जो हमारे मैजिक की तरह काम करते हैं और हमारी लाइफ में या एक दूसरे की कॉरेस्पॉन्डेंस में या फिर किसी भी हम कहीं जाते हैं तो इन वर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा मैजिक होता है। ये आप लोगों को सबको पता है। तो किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है अगर उसका कोई नाम ना हो। अगर हम ऐसे ही चलते रहे, आज हम आएंगे, कल हम आएंगे, परसों फिर आएंगे, नरसों फिर आएंगे, तरसों फिर आएंगे, तो ऐसे तो बस तरसों नरसों परसों परसों के बाद क्या, कुछ नहीं। अब तरसों क्या, बरसों क्या, परसों क्या, कुछ पता नहीं। तो हमने क्या किया, भाई आज को अगर इतवार दे रहे तो कल का नाम रख दो। नामकरण तो सबका जरूरी होता है, तो कल का नामकरण रख दिया हमने। अगर आज का इतवार था तो कल का क्या रख दिया, क्या रख दिया, परसों का मंगलवार, उसके बाद बुधवार, परसों का शुक्रवार और परसों का शनिवार। तो अरसों बरसों तरसों नरसों परसों की लड़ाई हो गई और सबको हमने नामकरण कर दिया। हर दिन अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व के साथ जी रहा है। बहुत ही सुंदर चिड़िया भी है, सूरज भी है, बत्ती भी है, सूरजमुखी है। ओके, सूरजमुखी और एक प्यारी सी चिड़िया। बच्चे भी अपनी चमक दूर दूर तक फैला है। आईना है ये। सब जंगल में मंगल है, जंगल में मंगल दिखाई बड़ा नहीं बोलना है, रॉन्ग है एकदम। बोलिए कैसे रुके ये आरज़ू, कैसे झुके ये हौसला, कैसे रुके ये आरज़ू, कैसे
तन्हाई है दिल को क्या थैंक यू। कि संवेगात्मक बुद्धि को अर्जित किया जा सकता है, किंतु बुद्धि लब्धि अनुवांशिक या जन्मजात होती है। इसके पश्चात शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु भावना प्रबंधन की आवश्यकता पर चर्चा की गई, जिस पर कुछ प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। प्रतिभागियों ने अपने विचारों से भी सदन को लाभान्वित किया। वातावरण कुछ बोझिल सा हो चला था तो संतोष मैन द्वारा एक गीत देखो गुस्से में ना आओ यो नत्योनिया चढ़ाओ अभिनय के साथ कराया गया, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके पश्चात प्राथमिक स्तर पर भावों का स्वरूप पर चर्चा की गई। इसी बीच चाय आ गई और हम सभी ने चाय का आनंद लिया। तदुपरांत एक बहुत ही रोचक गतिविधि 1 मिनट में सबसे बड़ा गुब्बारा फुलाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया, जिसमें श्री अमरचंद जी को प्रथम, MP सिंह व दीपक राय जी को द्वितीय एवं ब्रजेश कुमार त्रिपाठी जी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम विजेता को ताज एवं अन्य को बैज लगाकर सम्मानित किया गया। तनाव प्रबंधन कौशल पर संतोष मैम द्वारा प्रकाश डाला गया। एक PPT द्वारा एक चित्र के माध्यम से बताया गया कि कभी कभी हम अनावश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके तनाव मोल ले लेते हैं। इसके पश्चात तनाव प्रबंधन हेतु एक योग क्रिया के द्वारा गतिविधि कराई गई, जिसमें अपने नकारात्मक विचारों को काले, ग्रे, भूरे व नारंगी रंगों से जोड़ते हुए अपने दिमाग से बाहर निकालने तथा अपने अंदर सकारात्मक विचारों को पीले, आसमानी, गुलाबी तथा हल्के हरे रंगों को स्वयं में समाहित करना सिखाया गया। तत्पश्चात तनाव शब्द की उत्पत्ति, दबाव के कारक, तनाव के भौतिक, पर्यावरणीय एवं मनोवैज्ञानिक प्रकारों पर एक समझ विकसित की गई। तनाव के स्तरों एवं तनाव प्रबंधन के उपायों पर प्रभु सर एवं प्रमोद सर द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। इसी दौरान सुधा मैम द्वारा कुछ प्रतिभागियों को सदन से बाहर भेजकर घूम कर आने को कहा, हालांकि मैं उससे वंचित रह गई। वापस आने पर उनके विचारों को व्यक्त करने को कहा गया। निष्कर्ष निकला कि इस क्रियाकलाप से बेहतर महसूस कर सकते हैं तथा हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। और अंत में एक अन्य कविता का अभिनय सहित प्रस्तुतिकरण सुधा मैम एवं संतोष मैम द्वारा किया गया। छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर एक छोटी सी बिलैया है, जिसे उत्साहपूर्वक सभी प्रतिभागियों ने गाया व अभिनय से सजाया। सभी के द्वारा राष्ट्रगान के ससुर गायन के साथ ही तृतीय दिवस के प्रशिक्षण का समापन हुआ। अपनी तरह के इस अनोखे प्रशिक्षण से हमने तनाव एवं भावना प्रबंधन के उपायों को आत्मसात किया। और अंत में आप सभी से एक बात कहो भाई, कैसा चल रहा है? मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट प्रतिभा है। नेकी का बॉक्स बाल मेला से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। संबंधों, पारस्परिक संबंधों का स्वरूप किस प्रकार है, इस पर भी प्रकाश डाला गया। पूर्व प्राथमिक स्तर और प्राथमिक स्तर पर भी बात की गई। दिवस के अंतिम में पूरे दिवस का सार प्रस्तुत किया गया श्री प्रभु शंकर राव जी द्वारा। चलिए